Hey students, we are reading third chapter of English communication. In third chapter, we have completed some paragraph. Now, today we will study remain paragraph of third chapter. जो थर्ड चैप्टर के बचे हुए पैराग्राफ हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे. What was our third chapter? Our third chapter is सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, इस चैप्टर में हमने 2 पेज कवर कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड थर्ड पेज. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. फादर कंटिन्यूड. फादर ने कंटिन्यू बताया. क्या बताया? क्रिएचर विथ फैटी लेयर्स. क्रिएचर्स विथ फैटी लेयर्स अंडर द स्किन आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द कोल्ड. क्रिएचर्स, वो जानवर, वो क्रिएचर्स विथ फैटी लेयर, जिनका फैटी लेयर हो. ठीक है, जिनके स्किन क्या हो, वो फैटी हो. ठीक है, अंडर द स्किन आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द कोल्ड. उनको ठंडी द्वारा अफेक्टेड नहीं किया जा सकता है. नॉट अफेक्टेड, उनका जो स्किन है वो फैटी लेयर है, वो उनको कोल्ड क्या कर सकता है? अफेक्टेड नहीं कर सकता है. ठीक है, मतलब ना के बराबर कर सकता है. मतलब वो क्रिएचर, ऐसे क्रिएचर जो जिनके स्किन फैटी लेयर जैसे हो, उनको क्या होता है? अफेक्टेड मच बाय द कोल्ड. वो कोल्ड जो ठंडी होती है वो उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती. कंसीडर टू द पेंगुइन. जो पेंगुइन होता है, डिफरेंट लेयर इन देयर बॉडी प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड. देयर फीदर्स इन द आउटर लेयर ट्रैप एयर एंड अनदर लेयर ऑफ वाटर प्रूफ फीदर्स कीप द कोल्ड वाटर अवे फ्रॉम द स्किन्स. जो हमारा पेंगुइन होता है वो डिफरेंट लेयर इन देयर बॉडी, उसके बॉडी में डिफरेंट लेयर होते हैं जो क्या करता है? इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड, जो उनको कोल्ड से, ठंडी से क्या करता है? वो बचाता है. ठीक है. देयर फीदर्स इन द आउटर लेयर ट्रैप एयर. जो उनका फीदर्स होता है, वो पंख होता है, उसका जो बाहरी लेयर होता है, आउटर लेयर, जो बाहरी लेयर है होता है, वो ट्रैप एयर. एयर को क्या करता है? वो ट्रैप करके रखता है, बांध के रखता है, रोक के रखता है. और जो अनदर लेयर होता है, और जो दूसरा लेयर होता है ऑफ वाटर प्रूफ फीदर्स, जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है. ठीक है, वाटर प्रूफ मीन समझ रहे हैं ना, जिसपे वाटर का कोई इफेक्ट ही ना पड़े, वो होता है वाटर प्रूफ. तो वो फीदर्स, वो पंख क्या होते हैं? वाटर प्रूफ होते हैं, जो कीप द कोल्ड वाटर अवे फ्रॉम द स्किन. जो कि क्या करते हैं? कीप अवे, दूर रखते हैं. ठीक है, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी को, फ्रॉम द स्किन, उनके स्किन से ठंडे पानी को क्या करते हैं? दूर रखते हैं. कीप अवे, दूर रखते हैं. विथ ऑल इंसुलेशन पेंगुइन हैव नो प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग वार्म एट टेम्परेचर डाउन टू अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? वो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है. हैव नो प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग वार्म, अपने आप को गर्म रखने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है. ठीक है. बट इन ऑर्डर टू कीप द यंग वंस वार्म, लेकिन इन ऑर्डर टू कीप यंग वंस वार्म, यंग मीन्स मतलब होते हैं उनके जो यंग, मतलब जो छोटे पेंगुइन होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं. कीप द यंग्स वंस वार्म, उनको गर्म रखने के लिए क्या करते हैं ये लोग? द प्लेस द बेबीज अपॉन देयर फीट. दे प्लेस, रखते हैं, द बेबीज, बच्चों को, अपॉन देयर फीट, अपनों पैरों के ऊपर वो क्या करते हैं? बच्चों को रखते हैं. सो दैट देयर लिटिल बेलीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड टच ऑफ द आइस. जो उनकी स्किन होती है, जो उनका पेट होता है बच्चों का, जो पेंगुइन के बच्चों का पेट होता है या स्किन होता है, रिमूव फ्रॉम द कोल्ड टच, बचा रहे कोल्ड टच से, ठंडे स्पर्श से क्या हो? वो उनका
जो बेलीज होता है, उनका जो पेट होता है वो बचा रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चों को अपने पैर के ऊपर रखते हैं। दैट्स लाइक हैविंग देयर own नेचुरल हॉट वाटर बॉटल अपॉन देयर फीट। अनीता ने हंसते हुए बोला, यह तो उसी तरह से है जैसे देयर own नेचुरल हॉट वाटर बॉटल अपॉन देयर फीट, जैसे अपने पैरों के ऊपर हॉट वाटर बॉटल रखना। आउन नेचुरल, अपना खुद का प्राकृतिक हॉट बॉटल वाटर रखना। फिर हाउ डू हॉर्स एंड रेबिट्स ओवरकम द कोल्ड वेदर। किस प्रकार से, किस तरीके से जो है खरगोश होते हैं, ओवरकम द कोल्ड वेदर, अपने आप को किस तरीके से रखते हैं कोल्ड में। आई डू नॉट थिंक दे हाइबरनेट, मुझे नहीं लगता कि क्या है ये हाइबरनेट है, ये हाइबरनेट मतलब सोते होंगे। बिकॉज आई सॉ रेबिट, क्योंकि आई सॉ रेबिट, मैंने एक खरगोश को देखा है, रनिंग इन द स्नो, बर्फ़ पे दौड़ते हुए, ऑन द डिस्कवरी चैनल पे देखा है एक खरगोश को बर्फ़ में दौड़ते हुए। सेड अनीता ने कहा किस प्रकार से जो खरगोश होता है वो अपने आप को कोल्ड में कैसे रखता है, अपने आप को कैसे सरवाइव करता है, क्योंकि वो सोते भी नहीं हैं और बर्फ़ में हमेशा क्या होते हैं, वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। If a rabbit has been chased all over the snow, it's run until the hair beneath its body dry up completely. अगर a rabbit has been chased all over the snow, अगर कोई खरगोश क्या होता है, दौड़ रहा है all over the snow, बर्फ़ में, ठंडी में अगर कोई खरगोश दौड़ रहा है, it's run until, वो तब तक दौड़ता है जब तक द हेयर बीनीथ इट्स बॉडी, जो उसके बॉडी के नीचे जो हेयर हैं, जो बाल हैं, जो रोएं हैं, बॉडी ड्राइज अप कम्प्लीटली, जब तक पूरी तरह से सूख ना जाए, उसके बॉडी के ऊपर जो बाल हैं, जो रोए हैं, जब तक पूरी तरह सूख ना जाए, वो तब तक क्या करता है, वो दौड़ता रहता है। ये कौन बता रहे हैं, उसके अनीता के डैडी बता रहे हैं कि जो खरगोश होता है वह दौड़ता रहता है जब तक कि उसके बाल के जो होते हैं वो अच्छी तरह से सूख ना जाए, वो तब तक दौड़ता रहता है। देन इट सीक रेस्ट इन अ वार्म प्लेस एंड गोज़ अप टू स्लीप, और जब सूख जाता है देन इट सीक रेस्ट, फिर वो क्या करता है, सीक रेस्ट, वो आराम करता है, इन अ वार्म प्लेस, किसी गर्म जगह पे, एंड गोज़ ऑफ टू स्लीप, और वह जाकर सो जाता है, गोज़ ऑफ टू स्लीप, और वह सो जाता है। इट्स लॉन्ग ईयर्स आर प्रेस्ड क्लोज टू इट्स बॉडी, और लॉन्ग ईयर्स को क्या करता है, प्रेस्ड क्लोज टू इट्स बॉडी, अपने शरीर में क्या करता है, प्रेस करके रखता है, दबा के रखता है। सो दैट नो अननेसेसरी हीट इज़ गिवन अवे, जिससे कि अननेसेसरी, अनावश्यक हीट, ऊर्जा जो है वो गिवन अवे, वो बाहर निकले। ठीक है। इनफैक्ट द माइस एंड रेट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन द सेम वे, और उसी तरह से माइस और रेट्स, ठीक है, जो चूहे होते हैं वो भी उसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग हाइबरनेशन डैडी, व्हाट हैपन, क्या होता है ड्यूरिंग हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन मतलब जब एनिमल क्या होते हैं, अपने आप को नींद में कर लेते हैं,
उसको पूछ रही है कि उस समय क्या होता है। व्हेन एनिमल हाइबरनेट दे रोल अप एंड गो अप टू स्लीप। दे रोल अप, वो अपने आप को रोल अप कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, एंड गो अप टू स्लीप, और सोने के लिए चले जाते हैं। एंड कंटिन्यू स्लीपिंग अंटिल द अराइवल ऑफ वार्म स्प्रिंग सन। और तब तक सोते हैं जब तक स्प्रिंग सन ना आ जाए। ठीक है, स्प्रिंग सन ना आ जाए वो तब तक सोते रहते हैं। इट स्टिमुलेट्स देयर ब्लड सर्कुलेशन एंड दे वेक अप अगेन। ठीक है, इट्स स्टिमुलेट्स देयर ब्लड सर्कुलेशन एंड वेक अप अगेन। और वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन को, इंक्रीज करते हैं अपने ब्लड सर्कुलेशन को, और फिर क्या करते हैं वो, दे वेक अप अगेन, और वो दोबारा से उठ जाते हैं। देन द मोमेंट द ऑटम कोल्ड स्टार्ट दे कलेक्ट अ लॉट ऑफ फूड। ठीक है, जब ऑटम कोल्ड स्टार्ट होता है तो वो लॉट ऑफ फूड कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, विच दे हाइड, जिसे वो हाइड कर देते हैं, एंड कीप रेडी टू सेटिस्फाई देयर नीड इन वेकिंग आवर, कि जब वो उठेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसको खाकर सेटिस्फाई देयर नीड्स इन वेकिंग आवर्स। स्नेक गेदर इनटू ग्रुप, स्नेक जो होते हैं, सांप जो होते हैं, गेदर इनटू ग्रुप में इकट्ठा होते हैं। फ्रॉग एंड टोड्स क्राउल इनटू होल्स, whereas bats hang upside down and go up to sleep। जो बैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैंग अपसाइड डाउन, वो लटक कर क्या होते हैं, गो अप टू स्लीप, वो लटक कर सो जाते हैं। ओकेजनली सम विल मेक अप, गो आउट एंड लुक फॉर एन इंसेक्ट एंड देन रिटर्न टू कॉमन ग्रुप फॉर अ फर्दर लॉन्ग स्लीप। कुछ होते हैं विल मेकअप, कुछ गो आउट, कुछ जाते हैं, एंड कुछ लुक फॉर एन इंसेक्ट। ठीक है, कुछ छोटे मोटे जीवों के लिए, जो कीट पतंगे उड़ते हैं ना, इंसेक्ट, उसके लिए जाते हैं और पकड़ कर, एंड देन रिटर्न टू द कॉमन ग्रुप फॉर अ फर्दर लॉन्ग स्लीप, और फिर से अपने उसी ग्रुप में सोने के लिए, लॉन्ग स्लीप, लंबे समय तक सोने के लिए वापस आ जाते हैं। व्हेन द सीजन चेंज स्प्रिंग ब्लॉसम्स दे शैल वेक अप रिफ्रेश एंड अलाइव अगेन। और व्हेन द सीजन चेंज, और जब मौसम बदलता है, ठंडी का मौसम चला जाता है, दे शैल वेक अप, वो उठते हैं, रिफ्रेश एंड अलाइव अगेन, और फिर से सब कुछ उसी तरह स्टार्ट कर देते हैं। सडनली द लाइट्स केम ऑन, अचानक लाइट आ जाती है। द प्रोग्राम ऑन द डिस्कवरी चैनल वाज ऑलरेडी ओवर, और जो डिस्कवरी चैनल पे प्रोग्राम आ रहा था वो ऑलरेडी ओवर, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। बट अनीता डिड नॉट सीम डिसअपॉइंटेड, लेकिन अनीता नहीं दिख रही थी डिसपॉइंटेड, नाराज़, नाखुश नहीं दिख रही थी, एट हैविंग मिस एन इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, उसके इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के मिस हो जाने पर वह डिसअपॉइंटेड, नाराज़, नाखुश नहीं दिख रही थी। आफ्टर ऑल, क्योंकि शी हैज़ हर आउन पर्सनल इंक्लोपीडिया दैट शी फाउंडली कॉल्स डैडी। आफ्टर ऑल, क्योंकि सी हैज़, उनके पास, हर आउन इंक्लोपीडिया, उनके खुद के इंक्लोपीडिया थे, विश्वकोश, मतलब इंक्लोपीडिया मतलब जानकारी देने वाले, इंफॉर्मेशन देने वाले खुद ही थे, जो कि कौन थे, दैट इज शी फाउंड कॉल्स डैडी, जो कि उनके डैडी थे। सो चैप्टर 3 हैज़ completed. I have explains all paragraph. Okay, now here chapter 3 has finished. Now it's time to your homework. Your homework is write down word meaning on your
फेयर कॉपी एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ ऑन योर रफ कॉपी। इस एक्सरसाइज को रफ कॉपी पे खुद से कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन आंसर है, टिक द करेक्ट आंसर है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ये सब आपको खुद से करना है रफ कॉपी पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कुछ दिन में। ठीक है बेटा, तो अभी खुद से इसको करिए। ओके, थैंक यू सो मच।